गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व। ये आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव। सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 18 3d5 4s1। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल लेंगे तो रह जाएगा आर्गॉन 18 3d3। कॉपर प्लस वैसे 29 ग्राउंड स्टेट में आर्गॉन 18 3d10 4s1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो रह गया 3d10। कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट 27 है तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 18 3d7 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पर रह गया 3d7। मैंगनीज 2 प्लस 25 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 18 3d5 4s2। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो ये 4s के 2 चले गए, रह गया 3d5। प्रोमेथियम 3 पॉजिटिव। प्रोमेथियम का एटॉमिक नंबर है 61 तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है जेनॉन 54, देन 6s2 56 एंड 5 61। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, रह गया 4f4। सीरियम 4 पॉजिटिव में, सीरियम वैसे एटॉमिक नंबर 58 है तो इन दैट केस कॉन्फ़िगरेशन है जेनॉन 4f1 5d1 6s2। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो ये और ये चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, रह गया 4f0 जेनॉन ओनली। Lutetium otherwise is atomic number 71, so configuration is xenon 54 4f14 5d1 and 6s2। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो रह गया 4f14 5d1। थोरियम 4 पॉजिटिव में, थोरियम 90 है तो +5f0 62 एंड 7s2। बट 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए तो ये रेडॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वाई आर मैंगनीज कंपाउंड्स +2 कंपाउंड्स मोर स्टेबल दैन फेरस 2+ टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। तो मैंगनीज इन +2 कंपाउंड्स में कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 जो कि हाफ फिल्ड है और इसलिए स्टेबल है, जबकि आयरन की Fe2+ में कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 विच इज़ नॉट सो स्टेबल। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फेरस आयन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, इसलिए फेरस स्टेबल नहीं होगा। Explain briefly how +2 state becomes more and more stable in the first half of the first row transition elements with increasing atomic number। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा 21 से 25, स्कैंडियम से मैंगनीज, हमारे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे 1 से लेकर 5 तक। तो जितने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो क्योंकि वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट भी इंक्रीज कर रही है। स्कैंडियम में D1 है, टाइटेनियम में +2 में D2 है, वेनेडियम में D3 है, तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। To what extent do the electronic configurations decide the stability of oxidation state in first series of transition elements? Illustrate your answer with examples। तो ट्रांजिशन सीरीज में वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिनमें हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे मैंगनीज +2 स्टेट में 3d5 है, जिंक +2 स्टेट में 3d10 है, तो ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होंगी। What may be the stable oxidation state of the transition elements with the following d electron configurations in ground state of their atoms? 3d3, 3d5, 3d8 and 3d4। 3d3 में कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है वेनेडियम की। एलिमेंट बनेगा आर्गॉन 18 3d3 4s2, दैट इज 23 विच इज़ वेनेडियम। सो एलिमेंट वेनेडियम है और
इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 अगर 4s के इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर D का भी लूज कर रहा है तो +3 +4 और +5 भी ये शो कर सकता है। इसी तरह D5 कन्फिग्रेशन में एलिमेंट हो जाएगी 3d5 एंड 4s1 एंड 3d5 एंड 4s2। 3d5 4s1 क्रोमियम है, 3d5 4s2 मैंगनीज है। क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाएंगी 3, 4 एंड 6। मैंगनीज की होंगी +2, +4, +6 एंड +7। 3d8 कन्फिग्रेशन होती है निकल की, 3d8 4s2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 एंड +3। D4 हमारे पास कोई कन्फिग्रेशन नहीं होती है ग्राउंड स्टेट में, सो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनती है। Name the oxometal anions of the first series of transition metals in which the metal exhibits the oxidation state equal to its group number. So, एक हमारे पास है डाइक्रोमेट आयन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की है +6 और इसका ग्रुप नंबर भी 6 है। इसी तरह पर मैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका ग्रुप नंबर भी 7 है। वैंडेट में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 5 है और इसका ग्रुप नंबर भी 5 है। What is lanthanide contraction? What are the consequences of lanthanide contraction? The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium is known as lanthanide contraction. Consequences हैं basic strength, left to right जो है वो डिक्रीज करती है। सीरियम सबसे ज़्यादा बेसिक होगा इसका हाइड्रोक्साइड और लुटेशियम का सबसे कम बेसिक होगा। देन इनकी सभी लैंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और इसकी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से डी ब्लॉक की सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और रेडियस है वो सेम होती है। इसके अलावा यट्रियम जो है हेवी लैंथेनॉइड्स के साथ पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। What are the characteristics of the transition elements? Why are they called transition elements? Which of the D block elements may not be regarded as transition elements? तो वो वाली elements को हम transition elements कहते हैं जिनके पास unpaired D electrons होते हैं। Those D block elements which have one or more unpaired electrons in penultimate D subshell of neutral atom or any one of its stable oxidation state are called transition elements. अब वो वाली elements जिसमें unpaired electrons नहीं हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मर्करी, they are not regarded as transition elements. इसलिए इनको transition कहते हैं, transition show कर रहे होते हैं। Characteristics हैं variable oxidation states, colored compound formation, paramagnetic behavior, catalytic behavior, interstitial compounds बनाते हैं और alloys form करते हैं। In what way is the electronic configuration of transition elements different from that of non-transition elements? तो transition elements में penultimate D subshell जो है वो incompletely filled होता है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1D 1 to 10 NS2, जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फिलिंग जो है अल्टीमेट यानी लास्ट शेल में होती है, जैसे S ब्लॉक एलिमेंट्स में S सब शेल में और P ब्लॉक एलिमेंट्स में S और P में। What are the different oxidation states exhibited by the lanthanide? तो लैंथेनाइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +3, लेकिन कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। The enthalpy of atomization of transition metals are high क्योंकि जैसे जैसे unpaired electrons बढ़ते जाएंगे the intermetallic bonding भी बढ़ती जाएगी।
तो लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एटम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए. The transition metals generally form colored compounds. The transition metals form colored compounds due to presence of one or more unpaired electrons in penultimate d subshells. These electrons absorb the quantum energy of light and become excited, and when the excited electron returns to normal state, then colored radiations are evolved and hence the compound appears colored. तो compounds में क्या होता है कि लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी में चला जाता है, जब वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है और कलर आता है कंपाउंड. वाइट लाइट में से जो लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, जो बाकी का जो कलर है वो कंपाउंड का कलर हुआ. Transition metals and their compounds act as catalyst in a number of inorganic and organic reactions. It is due to availability of vacant d orbitals and variable oxidation states. These elements and their compounds will form intermediates with the reactants and thereby decrease the activation energy. Thus, some inactive molecules become active and the rate of reaction increases. What are interstitial compounds? Why such compounds are well known for transition metals? So transition metals form interstitial compounds with elements such as boron, hydrogen, carbon and nitrogen. ये जो एटम्स होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं और जो हैं ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स के बीच के स्पेसेस में इनकॉर्पोरेट होकर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं. So, transition metals can easily accommodate the small non-metallic atoms because of spaces between the metal atoms. These spaces are present because of the defects in their structures and existence of variable oxidation states. These are some examples of interstitial compounds: titanium carbide, manganese nitride, iron hydride, iron carbide, titanium hydride, etc. How is the variability in oxidation states of transition metals different from that of the non-transition elements? So, variability of oxidation state in transition element will arise because of participation of n-1 d orbitals and ns orbitals. तो ये oxidation states जो हैं different oxidation states ये डिफर करती हैं by a unity. जैसे वेनेडियम की +2 है तो नेक्स्ट +3 +4 +5. ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हैं जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो वो जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वो डिफर करते हैं बाय यूनिट ऑफ 2. जैसे टिन +2 शो कर रहा है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करेगा, 2 का डिफरेंस है. इसी तरह इंडियम +1 और +3 शो कर रहा है. डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयन क्रोमाइट ओर. सो डाइक्रोमेट्स जो हैं उनको हम क्रोमेट से बनाते हैं. क्रोमेट्स को हम क्रोमाइट ओर की फ्यूजन करा के बनाते हैं विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर. सो ये क्रोमाइट ओर है, ये सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट की येलो कलर की सॉल्यूशन बनाएगा. इस सॉल्यूशन को जब हम एसिडिफाई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये सोडियम डाइक्रोमेट देगा. पोटेशियम डाइक्रोमेट इससे बनाने के लिए हम सोडियम डाइक्रोमेट की सॉल्यूशन को पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे. सो सोडियम डाइक्रोमेट प्लस KCl गिव्स पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड NaCl. ठंडा करने पे इसके क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग pH ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो जो डाइक्रोमेट और उसके आयंस होते हैं वो pH 4 पे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. सो at equilibrium, the equilibrium is between dichromate ions and chromate ions. On increasing pH by adding alkali, the H plus ions are used up, and according to Lee-Chatler's principle, अगर ये कम हो रहा है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें जाने से ये दोबारा बनता है. So reaction will proceed in the forward direction, producing yellow chromate ions. On the other hand, अगर हम pH को डिक्रीज करें और एसिड ऐड करें तो H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें जाने से H प्लस आयन कंज्यूम होते हैं.
that is in the backward direction, and orange dichromate ion will be formed. Describe the oxidizing action of potassium dichromate and write the ionic equation for its reaction with iodide. So dichromate ions in presence of acid will oxidize iodide ions to iodine. Similarly, iron 2 के साथ dichromate ions plus iron 2 plus acid will give chromic ions plus iron 3 plus water. With H2S, dichromate ions will react in the presence of acid to form chromic ions, sulfur and water. Describe the preparation of potassium permanganate. How does acidified potassium permanganate solution reacts with iron 2 ions, sulfur dioxide and oxalic acid. Write the ionic equations for reaction. तो KMnO4 को हम पायरोलोसाइड से प्रिपेयर करते हैं. स्टेप 1 में पायरोलोसाइड को हम पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट करेंगे. इसको एल्कली के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर रिएक्ट करेंगे. पोटेशियम मैंगनेट का ग्रीन कलर का मास बनता है. फिर इसकी हम ऑक्सीडेशन करा देंगे. पहले ग्रीन मास को वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे और ग्रीन सोल्यूशन पोटेशियम मैंगनेट की बनाएंगे. उस सोल्यूशन में फिर करंट ऑफ क्लोरीन या ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो पोटेशियम मैंगनेट इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 में. फिर सोल्यूशन को कंसनट्रेट करेंगे और डार्क कलर के KMnO4 के क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो यहाँ ऑक्सीडाइज होके K2MnO4 KMnO4 में कन्वर्ट हो रहा है. इसके अलावा मैंगनेट आयन जो है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन करता है न्यूट्रल मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, तब भी ये परमैंगनेट आयंस देता है. इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम इसको बना सकते हैं. रिएक्शंस ऑफ KMnO4, तो विद फेरस आयंस KMnO4 इसको फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा. बनेगा 2Mn2+ एंड फेरिक आयंस एंड वाटर. विद सल्फर डाइऑक्साइड को ये सल्फेट आयंस में ऑक्सीडाइज कर देगा. एंड विद ऑक्सलेट आयंस, ये ऑक्सलेट आयंस को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा. फॉर M2+ into metal and M3+ into M2+ system, E0 values are as follows. So use this data to comment upon stability of ferric ion in acid solution as compared to chromic ions or Mn3+ ions. तो जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करता है और रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करता है. तो E0 वैल्यू की ऑफ फेरस आयन जो है वो क्रोमियम से ज़्यादा है और मैंगनीज से कम है. तो रिडक्शन ऑफ फेरिक टू फेरस ईजियर है दैन रिडक्शन ऑफ क्रोमिक टू क्रोमियम, और मैंगनीज से कम ईजियर है. सो फेरिक जो है मैंगनी Mn3+ आयन से ज़्यादा स्टेबल है लेकिन क्रोमियम 3+ से कम स्टेबल है. ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलोज. Mn3+ is less stable than Fe3+ is less stable than Cr3+. सेकेंड हमें ऑर्डर निकालना है. द ईज विद विच द आयंस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर्ड टू अ सिमिलर प्रोसेस फॉर ईदर क्रोमियम और मैंगनीज मेटल. तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इस तरीके से हैं. Ferrous to iron is -0.4, Cr2+ to chromium is -0.9, Mn2+ to manganese is -1.2 volts. तो क्योंकि जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करता है और रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करता है. तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड का ऑर्डर होगा. आयरन विल हैव लेस टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड दैन क्रोमियम दैन मैंगनीज. Predict which of the following will be colored in aqueous solution. Titanium 3+, vanadium 3+, copper positive, scandium 3+, manganese 2+, iron 3+ and cobalt 2+. तो इनमें से जिन आयंस में कन्फिग्रेशन में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे वो कलर्ड होंगे और जहाँ फुली फिल्ड या एम्प्टी होंगे वो कलरलेस होंगे. तो टाइटेनियम 3+ की कन्फिग्रेशन आती है 3D1, ये कलर्ड होगा. देन वेनेडियम 3+ की 3D2 कलर्ड. कॉपर पॉजिटिव 3D10 फुली फिल्ड तो ये कलरलेस होगा. स्कैंडियम 3+ एम्प्टी, ये कलरलेस होगा. मैग्नीज 2+ 3D5 कलर्ड होगा. आयरन 3+ 3D5 कलर्ड होगा. और
कोबाल्ट 2 पॉजिटिव 3d7 भी कलर्ड कंपाउंड होगा। Compare the stability of +2 oxidation state for the elements of first transition series. So electrode potential of metal dipositive ions to metal decreases in the first transition series. So in general, stability of +2 oxidation state decreases from left to right except for manganese and zinc. The decrease in the negative electrode potential is due to increase in the sum of first ionization energy and second ionization energy. The greater stability of +2 oxidation state for manganese is due to half filled d subshell in Mn2 positive, and that of zinc is due to completely filled d subshell 3d10 in zinc 2 positive. Compare the chemistry of actinoids with that of the lanthanides with special reference to electronic configuration. तो lanthanides की general electronic configuration होती है xenon 4f1 5d021 6s2, और actinoids की होती है radon 5f1 6d021 and 7s2, और lanthanoids जो हैं उसमें हमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, actinoids में 5f में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लैंथोनाइड्स की प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, इसके एडिशन में ये +2 +3 और +4 भी शो करता है, लेकिन एनर्जी 4f और 5d में लार्ज एनर्जी गैप है, इसलिए इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड एक्टिनोइड्स जो है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है इन एडिशन टू द अबव वंस, क्योंकि इनके 5f और 6d में एनर्जी गैप बहुत कम है। एटॉमिक एंड आयनिक साइज, लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड दोनों ही लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज में डिक्रीज शो करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लैंथेनॉइड्स में डिक्रीज को लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं, एक्टिनॉइड्स में इसको एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी, लैंथेनॉइड्स और जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं और सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी होती है। एक्टिनॉइड्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इनका भी रिएक्टिविटी हाई है, लेकिन लैंथेनॉइड से ज़्यादा हाई है। सो इन जनरल एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव, especially in finely divided state, than lanthanides. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.